एदिस हादिमोसोविच के लिए ये एक और मुसीबत भरा दिन है। सारायेवो में स्मॉग की समस्या काफ़ी बड़ी है, खासतौर से सर्दियों में। ये लगातार बढ़ती जा रही है। आज जैसा दिन है वो एदिस जैसे अस्थमा पीड़ितों के लिए किसी संकट से कम नहीं है। पिछली रात मैंने इनहेलर की दूसरी डोज ली। आमतौर पर मैं हर दिन एक डोज लेता हूँ। प्रदूषित हवा में थोड़ी देर बातचीत करने से ही एदिस को इतना तनाव हुआ कि उन्हें फिर से इनहेल करना पड़ा। स्मॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बोस्निया में 3000 लोग प्रदूषण के असर में अपनी जान गंवा रहे हैं। हर साल प्रोफेसर दीदारेविच के यहाँ सांस की पुरानी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी जांच के नतीजे एकदम साफ हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वायु प्रदूषण और फेफड़े की बीमारी में सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में, स्मॉग शरीर के सारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। एडिस जैसे लोगों के लिए ये डराने वाली बात है। कोरोना के दौर में इसने उन्हें उस समूह में ला खड़ा किया जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। कोविड और वायु प्रदूषण के कारण मैं कम से कम बाहर निकलता हूँ। उदाहरण के लिए बहुत ज़रूरी होने पर ही खरीदारी करने या फिर जब मेरी कोई बिजनेस मीटिंग हो। इसके लिए उन्हें सिटी सेंटर जाना होता है, जहाँ की हवा खास तौर से खराब है। हर दिन सारायेवो से 1.5 लाख कारें गुजरती हैं। इनमें से ज़्यादातर काफ़ी पुरानी हैं, जिनका उत्सर्जन का स्तर बहुत ऊंचा है। सर्दियों में प्रदूषण की एक वजह स्टोव भी है, जिन्हें जो मिल जाए गर्मी के लिए उसे ही जला लेते हैं। सारायेवो की घाटी के ऊपर स्मॉग मंडराता रहता है। आसपास मौजूद पहाड़ों पर से देखें तो समझ में आता है कि समस्या कितनी बड़ी है। सर्दी के आम दिन में चमकते सूरज के बावजूद शहर वास्तव में छिपा ही रहता है। जानकारों का कहना है कि आधुनिक ऊंची इमारतें भी इसके लिए कुछ हद तक दोषी हैं। वो हवा के प्रवाह में बाधा डालती हैं। पर्यावरण और शहरी विकास मंत्री का कहना है कि बेहतर शहरी योजना और ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन की ज़रूरत है। उनके काम के आखिरी दिन हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो हताश हैं। यूरोपीय संघ की मदद से उनके मंत्रालय ने शहर की पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक क्रमिक योजना विकसित की थी। हालांकि तभी सारायेवो में चुनाव हो गए और नई सरकार ने उनका मंत्रालय ही बंद कर दिया। जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपराध है और इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मेरी राय में यह विशुद्ध भ्रष्टाचार है। नए बहुमत और नई सरकार ने फैसला किया है कि अब जगहों की कोई योजना नहीं होगी, शहरी विकास नहीं होगा और इसलिए हवा को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं होगी। कई सालों की प्लानिंग अब रद्दी में है। वो इसके लिए निर्माण क्षेत्र की लॉबी को जिम्मेदार मानते हैं। यह बिल्कुल माफिया है, माफिया। एदिस नहीं मानते कि निकट भविष्य में कुछ भी बदलेगा। आज उन्हें ऑफिस जाना है, जो सिटी सेंटर की मेन रोड पर है। मुझे काम पर जाना है। मेरे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि हवा बहुत खराब है। स्मॉग, अस्थमा और सबसे बढ़कर कोरोना का खतरा। एदिस के लिए सर्दियां किसी भयानक यातना से कम नहीं है।